हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स में डीजी। और आज मैं लेकर आया हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ क्लास 9 चैप्टर 7 ट्राइंगल्स के, और ये हम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ो क्या है। E and F are midpoints of two equal sides AB and AC of triangle ABC। एक ट्राइंगल ABC है, A, B और C। इसमें E एंड F आर मिड पॉइंट। E मिड पॉइंट दिया हुआ है तुम्हें किसका? ए बी का, एंड ए सी का F मिड पॉइंट दिया हुआ है। सो देट बी एफ का मतलब ये हुआ, और सीई ये तुम्हें इक्वल प्रूव करना है। ओके, ये प्रूव करना है कि बी एफ इज इक्वल्स टू सीई। बी एफ इज इक्वल्स टू सीई। कैसे करोगे बताओ? बहुत सिंपल है। क्या कि हमें ट्राइंगल लेना है। देखो, इन पहली बात तो कि सिंस ट्राइंगल ए बी सी हैज ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, देयरफॉर एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी इक्वल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। इक्वल साइड के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये हमारे पास है। अब आ जाओ जो प्रूव करना है। बोलो, इन ट्राइंगल, देखो एक चीज और है कि तुम्हें ये गिवन है कि ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। तो मैं अगर ये लिखूं ए बी बाई टू इज इक्वल्स टू ए सी बाई टू, कोई दिक्कत नहीं है। और ए बी बाई टू क्या है? इंप्लाइज दैट बी ई इज इक्वल्स टू सी एफ। हमने आधा पार्ट ले लिया, ये दोनों इक्वल है। अब हमारे ट्राइंगल लो। इन ट्राइंगल देखो बी एफ तुम्हारे पास है, बी एफ और सी ले लो, बी एफ सी। इन ट्राइंगल बी एफ सी एंड ट्राइंगल देखो सीई, तो ये रहा सीई और बी ले लो। ओके, सीई बी। तो पहली बात तो क्या है कि इसका जो अभी हमने प्रूव किया, क्या? बीई इज इक्वल्स टू सी एफ। तो इसका देखो एफ सी लिख सकते हो इसको, एफ सी इज इक्वल्स टू ई बी। ये लिख लो इक्वेशन, ये लिख लो इक्वेशन 1 से, ये लिख लो इक्वेशन 2। तो यहाँ लिख लो इक्वेशन 2 से। फिर बी सी, इसमें देखो बी सी और इसमें सी बी कॉमन है। तो यहाँ पे बी सी और ये सी बी कॉमन है, कॉमन साइड है। और एंगल इनके बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल ये कौन सा? एंगल ए बी सी। तो यहाँ पे लिखो एंगल ए मत लिखो, इसको लिख लो ई, एंगल ई बी सी। एंगल ई बी सी इज इक्वल्स टू एंगल एफ सी बी फ्रॉम इक्वेशन 1। अब देखो क्या आ गया तुम्हारे पास? साइड, तो साइड एंगल साइड से ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गया। कौन सा ट्राइंगल है? बी एफ सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी ई बी बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया से कर दिया। देयरफॉर अब तुम्हें इक्वल क्या करना था? प्रूव क्या इक्वल प्रूव करना था बताओ? बी एफ इज इक्वल्स टू, तो ये रहा बी एफ इज इक्वल्स टू सीई। तो बी एफ इज इक्वल्स टू सीई बाई सीपीसीटी। हैव यू अंडरस्टूड? तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन।
बस हमें पहले ये डिसाइड करना है क्या प्रूव करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग ट्राइंगल बना लेते हैं। जैसे टू वर्टेक्स तो आ गए हैं, बी एफ तो आ गया, मतलब बी एफ तो आ गया, या तो हम ये ट्राइंगल लें और या फिर हम ये ट्राइंगल लें। अगर हम ये ट्राइंगल लेते हैं तब भी हमारा हो जाता है, ये कॉमन हो जाता है दोनों में, दोनों ट्राइंगल में, और ये पार्ट इक्वल है, तो फिर भी इस केस में भी हमारे पास ये हम प्रूव कर सकते थे। नहीं समझ रहे तुम? अगर ये तुम ये ट्राइंगल लेते, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल लेते तुम, तब भी देखो ये इसके इक्वल है, ये ट्राइंगल एंगल कॉमन हो जाता दोनों में, ये एंगल दोनों में कॉमन हो जाता, और ये साइड इक्वल गिवन थी हमें, तो एंगल साइड एंगल से ये भी प्रूव कर लेते, तब भी हमारा हो जाता। ठीक है, तो तुम दोनों में से कोई भी दो ट्राइंगल ले लो, बस ट्राइंगल का नाम वहीं से लेना, व्हाट यू हैव टू प्रूव, जैसे तुम्हें क्या प्रूव करना है वहीं से दोनों ट्राइंगल के नाम तुम ले सकते हो। और दो वर्ड, अगर तुम्हें कोई लाइन सेगमेंट दिया हुआ है तो दो वर्टेक्स दिया हुआ और एंगल दिया हुआ तो तीनों वर्टेक्स दे देते हैं, तो वही ट्राइंगल का नाम लिख लो। अगला क्वेश्चन देखो, ABC is a right angle triangle in which angle A is equals to 90 डिग्री। तो मैं इस तरह से बना लेता हूँ क्वेश्चन 2 का फिगर कि ये 90 डिग्री एंगल है हमारा, ये 90 डिग्री एंगल है, और ये मैंने A B C बना दिया, और ये दोनों ओके। ये कह रहा है कि AB is equals to AC, ये गिवन है हमें, AB is equals to AC, therefore angle ABC is equals to angle ACB is equals to, अगर मान लो let angle ABC is equals to X is equals to angle ACB, तो ये भी X हो गया, ये भी X हो गया, तो सम थ्योरम से देखो क्या होगा, एंगल B प्लस एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और एंगल B कितना x लिया हमने, एंगल A 90 डिग्री दिया हुआ है, प्लस एंगल C कितना x लिया इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, और x इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास रह जाएगा 90/2 इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, तो ये दोनों एंगल 45 डिग्री के हो गए, ये भी 45 डिग्री हो गया। हैव यू अंडरस्टूड दिस? बस सिंपल, हमने क्या लॉजिक यूज किया कि एंगल्स आर इक्वल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स आर इक्वल ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स, इक्वल साइड्स। चलो अगले क्वेश्चन देखो 3, ABC is an isosceles triangle in which AB is equals to AC। देखो यहाँ पे सब आइसोसेल ट्राइंगल के क्वेश्चन ही दिए हुए हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है ABC is an isosceles triangle, मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूँ ABC ABC, जिसमें ये दोनों इक्वल है, AB एंड AC। साइड BA, देखो ध्यान रखना BA इज प्रोड्यूस, BA मतलब B की तरफ से चलेंगे, और ये लैंग्वेज का ध्यान रखना, और D इस तरह से जाते हैं कि ये दोनों हमें इक्वल मिल जाए, तो ये तीनों इक्वल हो गई, D such that AD is equals to AD, AD is equals to AB, ये मिल गया। और अब हमें क्या प्रूव करना है, एंगल BCD, तो BC तो इसको ज्वाइन कर दो, तभी तो एंगल BCD बनेगा। अब ये प्रूव करना है कि एंगल BCD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब ये कैसे प्रूव करोगे, देखो बताओ कैसे करोगे? ये कैसे प्रूव करोगे? चलो शुरू करो, ये दोनों इक्वल है, तो ये एंगल ध्यान से देखना, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है इन ट्राइंगल ADC, ध्यान से देखना, इन ट्राइंगल ADC AD इज इक्वल्स टू AC, क्योंकि AD इज इक्वल्स टू AB इज इक्वल्स टू AC, इसलिए हो गया, AB और AC इक्वल है और AD और AB भी इक्वल है, तो AD इज इक्वल्स टू AC हो गया। Therefore एंगल ADC, ध्यान से देखना, एंगल ADC इज इक्वल्स टू एंगल ACD। इक्वेशन नंबर 1 ले लो, आगे समझ में? चलो आगे बढ़ो।
इन ट्राइंगल ए बी सी। अब ए बी सी में देखो, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ओके, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, तो लिखो एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। आगे समझ में? अब मैं अगर ये कहूं कि इन तीनों एंगल का सम कितना है, देखो ये एंगल ले लूं और ये एंगल ले लूं, तो यहां पे इस ट्राइंगल के और इस ट्राइंगल के, दोनों ट्राइंगल के एंगल ऐड कर देंगे हम। थर्ड लिख लो, थर्ड लिखो एंगल, देखो ए बी सी ए डी सी, ये और ये एंगल इस ट्राइंगल के हो गए। अब मैं ये एंगल ले रहा हूं, ध्यान से देखना। तो एंगल बी ए सी प्लस एंगल डी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है भाई? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ध्यान से देखो, अब हम दोनों ट्राइंगल के एंगल्स सम कर देते हैं। दोनों ट्राइंगल के एंगल का सम कर देते हैं। तो एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए सी डी प्लस एंगल, ध्यान से देखो, प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल डी ए सी इज इक्वल्स टू 360। दो ट्राइंगल के एंगल का सम 360 हो गया। इसका सम 180 है। ध्यान से देखना, इसका सम कितना है? इसका सम कितना है? 180। तो लिख दूं मैं एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू 360 माइनस 180। आगे समझ में? अब ये बताओ मुझे कि मुझे तो ये दोनों एंगल चाहिए, इन दोनों का सम चाहिए। तो क्या मैं इस एंगल की जगह भी यही नाम लिख सकता हूं? भाई ADC और ACB इक्वल है, तो ADC की जगह भी मैं ACB लिख देता हूं। तो ये मैं लिख सकता हूं 2 एंगल ACD, टू एंगल ACD प्लस 2 एंगल ACB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 कॉमन ले लो और इन एंगल को अगर जोड़ोगे, एंगल ACD प्लस एंगल ACB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इन दोनों एंगल को तुम जोड़ोगे तो तुम्हारा एंगल क्या बन गया? इन दोनों एंगल का सम हमारे पास ये आ गया 2 एंगल ACD प्लस एंगल ACB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इन दोनों एंगल को ऐड करो तो नाम क्या आ जाएगा? BCD। तो 2 इंटू एंगल BCD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल BCD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। दिस इज हाउ वी कैन प्रूव। आगे समझ में? आगे समझ में? चलो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। ABCD is a quadrilateral in which AD is equals to BC and angle this। ये क्वाड्रिलेटरल बना लो, ये क्वाड्रिलेटरल बना लिया मैंने। ABCD जिसमें इसने कहा है AD is equals to BC, ये और ये दोनों इक्वल है। ओके, फिर का एंगल DAB ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल CBA ये एंगल इक्वल है। ये दोनों चीजें हमें गिवन है और हमें प्रूव क्या करना है? ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC। अब देखो ABD ट्राइंगल ये बना हुआ नहीं है, तो ये बना लो ट्राइंगल, और एक ट्राइंगल ये बना लो। आगे समझ में? अब ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो देखो ABD तो देखो AB और BA ये तो कॉमन है,
भाई ए बी और बी है, देखो यही ट्राइंगल से देख लो, इसे प्रूव करना है तो यहाँ पे ले लो, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और इसका ए डी और इसका बी सी इक्वल गिवन है तुम्हें, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, तो ये कॉमन है, ये कॉमन साइड हो गई, ये तो कॉमन है, कॉमन साइड। और ये ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, ये तुम्हें गिवन है। और इनके बीच का एंगल देखो, इसके बीच का एंगल कौन सा है, बी ए डी, एंगल बी ए डी, देखो दोनों में ए वर्टेक्स कॉमन है ना, तो एंगल ए हो जाएगा, इसका एंगल बी हो जाएगा। और एंगल ये भी तुम्हें गिवन है कि एंगल सी बी ए ये गिवन है। तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी ए सी बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। आ गया समझ में? बी डी इज इक्वल्स टू ए सी, तो यहीं से निकल जाएगा बी डी इज इक्वल्स टू ए सी, ये बी डी है और ये कहाँ ट्राइंगल है, ये रहा बी डी और ये ए सी, तो यहाँ पे लिख दो देयरफॉर बी डी इज इक्वल्स टू ए सी बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। और नीचे दिया हुआ है ए बी डी एंगल ए बी डी, और यहाँ पे देख लो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गया तो इसका एंगल ए बी डी, तो एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी, ये भी लिख दो बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। जब ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गया तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है वो लिख सकते हो तुम, इक्वल है बाई सी पी सी टी। आगे समझ में? हैव यू अंडरस्टूड दिस? चलो अब हम आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ABC and DBC are two isosceles triangles on the same base BC, मतलब बेस सेम है BC, और इस पे दो ट्राइंगल बनाया, एक ट्राइंगल ये बन गया और एक ट्राइंगल हमने ये बना दिया। तो ये BC तो बेस कॉमन हो गया, ये A बना दो, ये D बना दो, तो दो ट्राइंगल हो गए, ये इसकी ये दोनों साइड इक्वल है, इसकी ये दोनों साइड इक्वल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस BC सच दैट एंगल ABD ये एंगल इक्वल्स टू एंगल ACD, ये तुम्हें गिवन है, नहीं शो दैट, ये तो शो करना है, ये तुम्हें प्रूव करना है, ओके ये तुम्हें प्रूव करना है, हाँ ये प्रूव करना है। एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल ACD टू प्रूव, ये प्रूव करना है तुम्हें, बहुत सिंपल है। देखो यहाँ लिखो, इन ट्राइंगल ABC AC इज इक्वल्स टू AB इज इक्वल्स टू या AC इज इक्वल्स टू AB, देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल ACB, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। भाई इक्वल साइड्स है तो इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल भी ऑपोजिट होते हैं, इक्वेशन नंबर 1 दे दो। दूसरा ये लिख लो, इन ट्राइंगल, दूसरे वाले में इन ट्राइंगल DBC में क्या है, DC इज इक्वल्स टू DB, देयरफॉर एंगल DBC इज इक्वल्स टू एंगल DCB, वही सेम रीजन, ये जो रीजन है ये लग जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों को ऐड कर दो, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा एंगल ABC प्लस एंगल DBC इज इक्वल्स टू एंगल ACB प्लस एंगल DCB। अब इस एंगल को और इस एंगल को जोड़ोगे तो नाम क्या हो जाएगा, एंगल A कॉमन वाला हटा दो, BC जो कॉमन साइड है वो हटा दो, तो एंगल ABD, एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल ACD, hence proved। सो दिस इज हाउ हमने अलग अलग क्राइटेरियाज को
इक्वल साइड्स opposite angles are equal, congruency, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ये सब यूज करके हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया। तो पहली बात तो तुम्हें जब कुछ पूछा जाता है, जैसे ये ट्राइंगल तुम्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, तो फिर तुम्हारे दिमाग इसी में चलना चाहिए कि दो ये ट्राइंगल है ना, इनमें कौन सी साइड्स या एंगल इक्वल है। ओके, और BDAC इसी ट्राइंगल, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव होते हैं तो ये इसी की से कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है, इक्वल हो गई। ये इन दोनों ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, तो हम लिख सकते हैं बाय CPCT। हैव यू अंडरस्टूड? सो these are the some important questions of class 9 के चैप्टर 7 से है। तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स और सब्सक्राइब करो ताकि मुझे मोटिवेशनल सपोर्ट मिले और मैं तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूं। बाय, टेक केयर।